लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है, ना ही हमें अंदाज़ा है कि अल्लाह ताला की ज़ात को पता है क़यामत कब आनी है। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, IMF का जो पैकेज है वो मंजूर हो जाएगा और महंगाई होगी। अलबत्ता अगर वो सब कुछ है तो फिर आप उनका हक है कि आप उनको किस्त दें ताकि वो काम को तेज़ करें। अगर हम बेएतबारी भी उतरे हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। बेएतबार बंदा जो है वो खुद नुकसान उठाता है, ठीक है ना। अगर ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने में नाकाम रहे तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ टेक केयर करते हैं, वो यहाँ ज़र मुबादला लेके आते हैं और उससे मुल्क चलता है और 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं और सबका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और ये हम काम कर रहे हैं और इसके अंदर यही रीज़न है। आने वाले दौर के अंदर वो ख़रीद नहीं पाएंगे, कीमतें डबल होंगी, एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। डिमांड सप्लाई है ना, इतनी सप्लाई अनलिमिटेड है नहीं। ये तो 2 साल पहले से जो सप्लाई आ रही थी वो वजह हमें नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी TV। कुछ लोगों को ये ख़तरा होता है कि क़यामत आने वाली है, कुछ लोगों को ख़तरा होता है पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, कुछ लोगों को ख़तरा होता है जो बुरा भी वो सोच सकते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा होने वाला है। इस वजह से उनका खौफ जो है वो ना सिर्फ बढ़ जाता है बल्कि दूसरे लोगों को भी खौफ के पैनिक में वो मुब्तला कर देते हैं। कुछ लोगों की तबीयत ऐसी होती है, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है। ना ही हमें अंदाज़ा है कि अल्लाह ताला की ज़ात को पता है क़यामत कब आनी है। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, IMF का जो पैकेज है वो मंजूर हो जाएगा और महंगाई होगी अलबत्ता, लेकिन मामला आगे की तरफ चल पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो इस तरह की सूरत हाल है। दूसरा, लोग कहते हैं जी हम फलां प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो वो प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, आप उस प्रोजेक्ट में रोज़ विज़िट किया, अगर आसपास है तो रोज़ विज़िट किया करें ताकि आपको पता लगे कि उनकी चाल क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, रोज़ क्या काम हो रहा है। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, मटीरियल पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, अगर वो सब कुछ है तो फिर आप उनका हक है कि आप उनको किस्त दें ताकि वो काम को तेज़ करें। अगर हम बेएतबारी भी उतरे हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। बेएतबार बंदा जो है वो खुद नुकसान उठाता है, ठीक है ना। एतमाद करना चाहिए हमें, मुसलमान होने के नाते अच्छा गुमान करना चाहिए, दूसरे पे एतमाद करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा मामला है, कोई 50 अरब का और 60 अरब का, तो फिर तो इस बेएतबारी बनती है कि इतना बड़ा उसने अपने ऊपर एक बर्डन ले लिया है और उसने जो है वो नहीं बनाए। अगर 10, 20, 50 करोड़ का मामला है तो वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, वो मैनेजेबल है। वो चीज़ उधर है, बिल्डिंग बन रही है, उसने प्लॉट लिया हुआ है, उसके नाम के ऊपर प्लॉट है वगैरह, बेशुमार चीज़ें हैं जिससे चेक किया जा सकता है। तो उम्मीद हमें का दामन हमें नहीं छोड़ना। ऊंच नीच हालात कारोबार में आते रहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में पहले ही जो है ना कोई 95% लोग या कह लो या 90% लोग जो है वो नौकरी की तरफ जाते हैं और नौकरियाँ हैं नहीं। कहाँ से नौकरियाँ आएंगी? अब जो पेंशन लेने वाले हैं वो 10 अरब रुपया उनकी पेंशन है, यानी कोई अजीबोगरीब ही सूरत हाल है कि यानी वो हर महीने इतना पैसा कहाँ से आएगा कि उनको पेंशन देंगे, तो और लोगों को जॉब दे नहीं सकते। लिहाजा बिज़नेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना इस हुकूमत की सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये बिज़नेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करने में नाकाम रहे तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये लोगों का जो गुस्सा है वो म्यूज़िक फेस नहीं कर सकेंगे, ना ही ये ना ही इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि लोग जब भूखे मरेंगे तो वो मसला होगा। तो कारोबार चलेगा तो उसके अंदर लेबर, उनको रोज़गार मिलता है। 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं जबकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, और हम इसी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर है। हम प्लॉटों को ज़्यादा इनकरेज नहीं करते, ना ही आपके सामने हम लेके आते हैं प्लॉट। हम समझते हैं कि वो रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट है कि कोई बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, 150 बंदा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, मटीरियल की खपत हो रही है, उधर भी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, वो मटीरियल प्रोड्यूस कर रही हैं वो, तो ये, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं। तो ये एक पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो कि इकॉनमी के ऊपर होता है। तो इसी वजह से हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है, वरना आपको पता है इस तरह सूट लगा के बंदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं होता। हम कहीं IT इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में होते हैं। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज भी जो है ना वो बेहतर इंडस्ट्री है काम करने के लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए जो कि एजुकेटेड है, लेकिन वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। वो बहुत थोड़े लोग हैं, बिज़नेस वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। रियल एस्टेट एक बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े लोगों का यहाँ बिज़नेस है, इस वजह से वो उसके बड़ी इंडस्ट्री के अंदर काम करने का फ़ायदा है, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो बेहतरीन चीज़ है जो मुझे पसंद है वो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हम यहाँ टेक केयर करते हैं, वो यहाँ ज़र मुबादला लेके आते हैं और उससे मुल्क चलता है और 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं और सबका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और ये हम काम कर रहे हैं और इसके अंदर यही रीज़न है। ये जो हालात हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखिए डिमांड सप्लाई है, इतनी बिल्डिंग बन ही नहीं रही, बन सकती नहीं है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई,
प्लाटों की कीमतें बढ़ गई। तो जिन लोगों ने कोई चीज़ें ख़रीद ली हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने ये वो ख़रीद ली हैं। अदरवाइज़ आज के दौर के अंदर अब या आने वाले दौर के अंदर वो ख़रीद नहीं पाएंगे, कीमतें डबल होंगी, एग्जैक्टली डबल हो जाएंगी। डिमांड सप्लाई है ना, इतनी सप्लाई अनलिमिटेड है नहीं। ये तो 2 साल पहले से जो सप्लाई आ रही थी वो वजह हमें नज़र आ रही है। 2-4 सालों के अंदर ये सब खपत हो जानी है और उसके बाद हमें और बिल्डिंग चाहिए होनी है और एग्जैक्टली डबल कीमत पे ये बिक रही होंगी। तो ये सूरत हाल है। मुझे तो बहुत होपफुल सूरत हाल लगती है, लेकिन जो लोग नाउम्मीद हैं उनसे माजरत कि ऐसी भी बुरी सूरत हाल नहीं है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।